नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 हिंदी के पाठ 15 खग उड़ते रहना जीवन भर का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो चलिए देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के अभ्यास प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहां आप देख लीजिए। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, मौत से भी बदतर क्या है? मौत से भी बदतर क्या है? इसका आंसर देखिए। कवि के अनुसार पक्षी रूपी मनुष्य का आगे की ओर न बढ़कर अपनी मंजिल के रास्ते पर पीछे की ओर लौट पड़ना मृत्यु से भी बदतर है। एक बार फिर सुनिए, मौत से भी बदतर क्या है? प्रश्न है, इसका आंसर देखिए। कवि के अनुसार पक्षी रूपी मनुष्य का आगे की ओर न बढ़कर अपनी मंजिल के रास्ते पर पीछे की ओर लौट पड़ना मृत्यु से भी बदतर है। दूसरा प्रश्न देखिए, मार्ग में कठिनाई आने पर क्या करना चाहिए? इसका आंसर देखिए। मार्ग में कठिनाई आने पर पक्षी रूप में मनुष्य को आशा हलकोरों से प्रेरणा लेकर आगे की ओर बढ़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों के संसाधनों से पिसकर शत्रुओं के समूह स्वयं नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में समाप्त हो जाते हैं, उनको संसार किस तरह सम्मान देता है? इसका आंसर है, जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में समाप्त हो जाते हैं, उनकी चिताभस्म को मस्तक तथा आंखों से लगाकर संसार उनका सम्मान करता है। प्रश्न 4, कार्य को बिना पूरा किए हुए छोड़कर लौट आने वाले व्यक्ति को संसार किस दृष्टि से देखता है? इसका आंसर देखिए। कार्य को बिना पूरा किए हुए छोड़कर लौट आने वाले व्यक्ति को संसार तिरस्कार की दृष्टि से देखता है तथा उस पर हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाता है। प्रश्न संख्या 5, दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए सही भावार्थ पर सही का चिन्ह लगाइए। और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आंखों पर। तो इसमें देखिए नंबर क्या, देखिए क्या है। हे पक्षी, यदि चलते चलते और मंजिल पाने में खाक मिलती है तो तेरा ललाट ऊंचा रहेगा। नंबर 6, हे पक्षी, हे मानव, यदि अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने पथ पर उड़ते उड़ते चलते चलते मिट जाओगे तो भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तब यह संसार बड़े गर्व से तुम्हारे बलिदान चिताभस्म को अपने सिर आंखों पर चढ़ाएगा। नंबर गए, हे मानव, अपनी मंजिल की खाक अपने ऊंचे मस्तक और आंखों पर चढ़ाओ। हे खग, यदि राह चलते चलते और मंजिल पाने में तू मर गया तो तू मिट्टी में मिल जाएगा। इसका आंसर देख लीजिए। सही भावार्थ क्या है? नंबर 6 है, हे पक्षी, हे मानव, यदि अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने पथ पर उड़ते उड़ते चलते चलते मिट जाओगे तो भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तब यह संसार बड़े गर्व से तुम्हारे बलिदान चिताभस्म को अपने सिर आंखों पर चढ़ा लेगा। अब आइए भाषा की बात पे। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। पथ, आशा, अरि, आंख। तो देखिए, पथ का समानार्थक शब्द है रास्ता, आशा का है उम्मीद, अरि का है
शत्रु। आंख का है नेत्र। दूसरे प्रश्न पे निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पक्षी, आकाश, धरती, पहाड़। पक्षी का पर्यायवाची खग और विहग। आकाश का गगन और व्योम। धरती का धरित्री या धरा। पहाड़ का पर्वत या शैल। प्रश्न 3, योजक चिन्ह अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त किए जाते हैं। पाठ में आशा, हलकोरों, अरिदल तथा चलते चलते शब्दों में आए योजक शब्द भिन्न अर्थ वाले हैं। बताइए कि उक्त तीनों स्थानों पर प्रयुक्त योजक चिन्हों के क्या अर्थ हैं। आंसर देखिए, शब्दों में प्रयुक्त योजक चिन्हों के अर्थ इस प्रकार हैं। आशा हलकोरों, आशा रूपी हलकोरों। अरिदल, अरि का दल, चलते चलते, लगातार चलते हुए। प्रश्न 4, कविता में आए उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनका अर्थ आपको नहीं पता है। इन शब्दों का अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए और इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंसर, खग पक्षी। वाक्य प्रयोग, खग आकाश में उड़ रहे हैं। पथ रास्ता। वाक्य प्रयोग, सत्य का पथ कठिन है परंतु सफल है। बदतर अर्थ है बुरा हाल। वाक्य प्रयोग, मरीज के हालात और बदतर हो गए। खाक अर्थ है राख या ध्वस्त करना। वाक्य प्रयोग, हम अपने दुश्मन को खाक कर देंगे। भाल मस्तक। वाक्य प्रयोग, शहीदों की चिता की राख हम अपने भाल पर रखते हैं। इन्हें भी जाने। गोपाल दास नीरज का जन्म 8 फरवरी सन 1926 ईस्वी को हुआ। यह प्रेम और सौंदर्य के अन्यतम गायक और वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। इन्होंने अपनी मर्म स्पर्शनी काव्यानुभूति एवं सहज भाषा द्वारा हिंदी कविता को नया मोड़ दिया है। तो इसी साथ ही वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिएगा और आपको बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।